Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, in a previous video, we learned about primary and secondary colors. But students, today inshallah ta'ala, we will learn the instructions of watercolors and the formation of secondary colors. तो स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो आज का मटेरियल है ड्राइंग के लिए जो क्लास 7 में हम यूज़ करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमारी ये ड्राइंग बुक है इकरा कलरिंग एंड ड्राइंग बुक क्लास 7। इसको हम क्लास 7 में पढ़ेंगे, जबकि इसके बॉटम में नेम, क्लास एंड सेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, इकरा कलरिंग एंड ड्राइंग बुक क्लास 7 के लिए हमें एक अदद जो है वाटर कलर्स का सेट दरकार होगा। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। हम चाहें तो ये ड्राई बुश जो ड्राई कलर जो वाटर्स होते हैं इन्हें परचेज़ कर लें, या अगर हम चाहें तो ये ट्यूब्स के कलर्स परचेज़ कर लें। तो स्टूडेंट्स, एक अदद हमें जो है एक कलर मिक्सिंग प्लेट चाहिए होगी, जबकि स्टूडेंट्स एक सेट हमें पोस्टर कलर्स का चाहिए होगा, और स्टूडेंट्स एक अदद हमें इरेज़र की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज़ किया करेंगे, जबकि एक अदद हमें शार्पनर चाहिए होगा जिसकी मदद से हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज़ किया करेंगे, जबकि स्टूडेंट्स एक अदद हमें स्केल चाहिए होगा स्मॉल साइज़ का जिसकी मदद से हम लाइंस ड्रॉ किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें HB पेंसिल की ज़रूरत होगी, जबकि शेडिंग करने के लिए हमें B और WB पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, कलरिंग के लिए हमें जो है वो राउंड बुर्श चाहिए होंगे नंबर 2 एंड नंबर 6। लेकिन अगर आप 2 बुर्शेस के अलावा पूरा सेट लेना चाह रहे हों तो आप ये जो है राउंड बुर्शेस इनका एक सेट परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये फ्लैट बुर्शेस जो होते हैं जिन्हें पेन भी कहा जाता है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें से आपने कोशिश करनी है जो चीज़ें आपको आसानी से आपके अपने करीबी बुक सेंटर से मिल जाएं वो आपने परचेज़ कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आज के अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कलर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हिदायत लिखी हुई हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो ड्राइंग वर्क होगा वो अच्छा होगा। नंबर 1, कवर योर वर्क एरिया विद न्यूज़पेपर बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग करने से पहले अपना जो वर्क एरिया होगा उसको आप न्यूज़पेपर से कवर कर लेंगे। नंबर 2, ऑलवेज स्टार्ट विद क्लीन वाटर एंड क्लीन बुर्श। तो हमेशा अपना जो काम हम स्टार्ट करें तो साफ़ पानी और साफ़ बुर्श के साथ स्टार्ट करें। ग्रिप द पेंट बुर्श एट द एंड फॉर पेंटिंग लार्ज एरियाज। स्टूडेंट्स, नंबर 3 में जब भी हम पेंट बुर्श को पकड़ें तो पेंटिंग के लार्ज एरियाज़ के लिए उसको एंड यानी आखिर से पकड़ना होता है। नंबर 4, मिक्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर विद द पेंट फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, जो है पानी की एक मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। नंबर 5, टू मच वाटर विल मेक द पेंट थिन एंड टू लिटिल वाटर विल मेक द पेंट क्लम्पी। तो अगर हम पेंट में वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो इसकी मदद से हमारा जो पेंट है वो पतला हो जाएगा, जबकि पानी का अगर हम कम इस्तेमाल करें पेंट में तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एंड नंबर 6, वॉश योर बुर्श इन क्लीन वाटर बिफोर चेंजिंग कलर्स। तो कलर चेंज करने से पहले हम अपने जो बुर्श हैं उसको अच्छे अंदाज में साफ़ कर लेंगे। एंड नंबर 7, क्लीन योर बुर्श वेल आफ्टर पेंटिंग। पेंटिंग करने के बाद अपना बुर्श साफ़ कर लें। मेक श्योर ऑल द पेंट इज़ रिमूव्ड, और यकीन हो जाए कि उसका सारा जो है पेंट वो जो है हट चुका है। स्टोर क्लीन बुर्शेज अपराइट इन अ जार और ले देम फ्लेट। तो क्या करें, जब हम बुर्शेज को पेंटिंग करने के बाद रखें तो उनको सीधा करके रखें, किसी जार वगैरह में उनको रखें, या उन्हें ऐसे फ्लैट नीचे ज़मीन में हमवार सतह पे रख दें। डू नॉट स्टोर इन वाटर, और इन कलर्स को हम वाटर में स्टोर ना करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो काम भी अच्छा होगा और आपके लिए
जो है नेक्स्ट काम में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जो है चैप्टर नंबर 7 आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें हमने जो है प्राइमरी कलर एंड फॉर्मेशन सेकेंडरी कलर, तो यहाँ पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स की जो है आमेजिश, यहाँ पे जो मिलावट जो है वो आपको बनते हुए यहाँ पे जो है करेंगे और इनकी प्रैक्टिस आप देखेंगे। स्टूडेंट ये पेंट्स करने से पहले हम आपको बुरश का जो है वो यूज़ बता दें और इसका जो है वो बता दें इसकी तारीफ। स्टूडेंट्स इसका जो हेयर पार्ट होता है इसको हम जो है ब्रिस्टल कहते हैं, जबकि इसका जो मेटल पार्ट होता है उसको हम फेरल कहते हैं, जबकि इसका जो ये शोल्डर है इसको हम हैंडल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इन बुशेस का जो है वो यूज़ इस सर्कुलर शेप में हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहले हम इसकी आउटलाइन के करीब करीब कलर करेंगे। स्टूडेंट ये आउटलाइन के लिए जो है ना हम ये बारीक जो बुर्श छोटे नंबर का है नंबर 2 या 0 नंबर ये यूज़ करेंगे, जबकि इनर पार्ट में हम जो है बड़े साइज़ का बुर्श यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा ये वर्क आप देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपने एक जो है ना पेपर टॉवल की आपको ज़रूरत होगी, जहाँ पे आप देखें कलर जो है वो ज़्यादा पतला हो गया, वहाँ से जो है आप पेपर टॉवल की मदद से उसको वहाँ से खुश्क भी ड्राई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अपना ये वर्क नीट एंड क्लीन और तवज्जो और ध्यान से करना है। डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन करें और आपने अपना काम दिल जमी और तवज्जो से करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेसन आप समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर एंड डिफरेंट टोन्स ऑफ वाटर कलर इसके बारे में सीखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।